दिल्ली इंडिया की कैपिटल सिटी है क्योंकि यहाँ वर्ल्ड की बिगेस्ट पार्लियामेंट है। यहाँ पैसा है, पावर है, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन क्राइम तक तिहाड़ जेल में बैठकर बड़े बड़े बिजनेसमैन को फोन करने का, 2 खोखा 3 खोखा भेजने का, वरना यहाँ पैसा बोलता है। यहाँ एक से बढ़कर एक गैंग वसूली, फिरौती, प्रोडक्शन मनी में उस्ताद है। गोल्ड हो या ड्रग्स, हथियार हो या इंसान, यहाँ सब कुछ बिकता है। सोने से ड्रग्स में, ड्रग्स से डॉलर में, डॉलर से रुपयों में और रुपयों से पावर में। तो मामूलो पैसा यहाँ गिरगिट की तरह रंग बदलता है। तो यहाँ ना पूरा गैंगलैंड है। यहाँ क्राइम करने का एक रास्ता बंद तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। यहाँ लफड़े वाली जमीनों की सेटलमेंट एडवोकेट नहीं बल्कि गैंगस्टर करता है। यहाँ सिस्टम और क्राइम के बीच बड़ा गहरा रिश्ता है, मगर जुर्म और क्राइम के बीच खेल में हर बार प्यादा ही मरता है और राजा एनसीआर से दूर या तिहाड़ में सेफ रहता है। यहाँ कितनों का एनकाउंटर करोगे, क्योंकि हर गली में अमीर बनने की ख्वाहिश है और हथियार क्रिमिनल है। तो मामा दिल्ली के मनी माफियाओं का ऑर्गेनाइज क्राइम और पूरा कच्चा चिट्ठा आज के इस एपिसोड में खलबली मचा देगा। भाई लोग, लॉरेंस हो या नीरज भवाना, काला हो या पहलवान, एनसीआर का A to Z गैंग मनी पावर के दम पर ही ऑर्गेनाइज क्राइम को अंजाम दे पाता है। दिल्ली में जितने भी सिंडिकेट काम करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी है मनी पावर। यहाँ की माफियाओं ने पैसों का तालमेल क्राइम के साथ इतना सटीक बिठाया है जिससे बड़ी बड़ी शख्सियत फंस जाती है। अब ऐसे में बात करें लॉरेंस बिश्नोई गैंग की, तो इस गैंग को अब गैंग नहीं बल्कि पूरा सिंडिकेट माना जाता है और जिसका बॉस है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई। और इस गैंगस्टर के गुर्गे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में अच्छे खासे तरीके से एक्टिव है। इस सिंडिकेट की जोड़ी कनाडा, दुबई, ब्रिटेन, अमेरिका तक फैली है। इस सिंडिकेट में सब कुछ डिजिटल है। इस गैंग से जुड़े करीब 1000 लोग, जिसमें शार्प शूटर, बदमाश, कैरियर सप्लायर, लॉजिस्टिक्स, स्पोर्ट्स बाय सेंटर में सोशल मीडिया वैन के सदस्य शामिल है। इस सिंडिकेट के टारगेट मोबाइल फोन के जरिए तय किए जाते हैं। सिंडिकेट का मास्टर ब्रांड लॉरेंस है, तो गोल्डी बराड़ कंपनी की रीढ़ की हड्डी लॉरेंस का भांजा सचिन बिश्नोई कंपनी का भर्ती सेलर और टारगेट प्लानर का हेड है, जो इस वक्त फरार है। जबकि कनाडा या अमेरिका में विक्रम और ऑस्ट्रेलिया से अनमोल बिश्नोई कंपनी की फाइनेंशियल डील हैंडल करते हैं। इस क्राइम सिंडिकेट में हर टारगेट से जुड़ा शख्स केवल अपने आगे वाले शख्स को ही जानता है। इसके अलावा एक ऑपरेशन में जितने भी मेंबर गैंग से जुड़े होते हैं उन्हें बाकी मेंबर्स के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रहती। यही नहीं, एक जबरदस्त प्लानिंग के मुताबिक कंपनी के सदस्यों को अलग अलग टास्क सौंपे जाते हैं। यानी रैंकिंग कौन करेगा, पनाह कौन देगा, गाड़ियां कौन सप्लाई करेगा, हथियार कौन प्रोवाइड करवाएगा और कत्ल के बाद किस तरह और कहां भागना है और सब इम्पोर्टेड की फाइंडिंग कैसे होगी, ये पूरी रणनीति कहीं दूर बैठा शख्स ही तय करता है। वह किलिंग के वक्त मौजूद गैंग मेंबर भी अक्सर एक दूसरे को नहीं जानते होते, ताकि पकड़े जाने पर गैंग के बाकी सदस्यों पर कोई मुश्किल खड़ी ना हो जाए। अब गैंग को आगे बढ़ाने और दबदबे और भौकाल को बनाए रखने के लिए चाहिए हथियार और पैसा, और हथियार भी तब आएगा जब पैसा होगा। तो सिंडिकेट का मेन फोकस रहता है पैसे पर। अब रुपए आते हैं वसूली, बेनामी संपत्तियों को डरा धमका कर अपने नाम करने से। प्रोडक्शन मनी, फिरौती और ड्रग्स, कोकीन, शराब की सप्लाई की स्मगलिंग से इस पूरी साजिश का ताना बाना सिग्नल ऐप के जरिए होता है, जहां बिना सिम के वर्चुअल नंबर, इंटरनेट के नंबर से सिंडिकेट की सारी डील, सारे प्लान और पूरा ऑपरेशन और टारगेट फिक्स किए जाते हैं। सिंडिकेट की मीटिंग के केवल निर्देश गोल्डी बराड़ देता है, जिसे आगे वाले मेंबर फॉलो करते हैं, अपना हिस्सा लेते हैं और अगले काम में जुड़ जाते हैं। बताया जाता है कि 2015 से अब तक लॉरेंस बिश्नोई अलग अलग जेलों में शिफ्ट होता रहा और इन सालों में उसने पूरे सिंडिकेट को फील किया। सूत्र बताते हैं कि बिश्नोई गैंग का हवाला का पैसा ब्रिटेन और दुबई में भी लगा होने की जानकारी मिली है। फिरौती के लिए अपहरण, कत्ल और जबरन उगाही सिंडिकेट का पैसा कमाने का मेन सोर्स है। इस तरह आज राजधानी दिल्ली में इस सिंडिकेट की पकड़ मजबूत हो चुकी है। तो अब यहाँ पर बात करें उस सिंडिकेट की जिसे असल मायनों में दिल्ली एनसीआर का सबसे घातक गैंग माना जाता है, जो दिल्ली की तिहाड़ जेल से ऑपरेट होता है और इस सिंडिकेट का सरगना है गैंगस्टर नीरज भवानिया, जो कुछ साल 2015 से तिहाड़ के हाई रिस्क वाले सेल में बंद है। नीरज भवानिया एक समय सुरेंद्र मल्लिक उर्फ नीतू दाबोदिया का खास गुर्गा हुआ करता था। नीतू जेल जाता तो नीरज वसूली करता और बाद में नीतू दाबोदिया से अलग होकर नीरज भवानिया ने खुद का ही एक गिरोह बना लिया। अब अपराध का वो काला अध्याय नीरज से जुड़ने वाला था, जिसने पूरे एनसीआर में तहलका मचा दिया। 2015 से पहले 2 सालों में दिल्ली में एक के बाद एक कई हत्याएं हुई, जो नीरज भवानिया और नीतू दाबोदिया गिरोह के बीच का गैंग वॉर माना जाता है। लेकिन 2015 के बाद से उसने अपने काम करने के तरीके को
बिल्कुल बदल दिया। वो चाहता था कि जेल में रहते हुए उसका भौकाल पूरे दिल्ली एनसीआर में बना रहे, और ऐसा ही हुआ। उसने अपनी गैंग का उद्धार भी किया और पूरी दिल्ली में क्राइम का जाल बिछा दिया। दिल्ली पुलिस की फाइलों में ऐसे कई केस दर्ज है जिसमें नीरज बवानिया के खिलाफ केवल व्यापारी, डॉक्टर, बिल्डर और बड़े बड़े नेताओं से पैसे वसूले गए हैं। और बताया जाता है कि दिल्ली में असल में अंडरवर्ल्ड की नींव रखने वाला शख्स भी यही है, जिसने आउटर दिल्ली में विवादित जमीनों पर कब्जा किया, सेटलमेंट के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी। और आज भी नीरज बवानिया गैंग की हनक इतनी है कि भले ही वो तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे जेल के बाहर उसके एक इशारे में कोई भी बड़ी वारदात कर सकते हैं। यही वजह है कि हाल ही में जब एनसीआर ने दिल्ली का काम कर रहे 7 गैंग और उनके सरगनों की एक लिस्ट तैयार की, तो उसमें बिश्नोई गैंग के ऊपर बवाना गैंग का नाम शामिल था। और तिहाड़ जेल प्रशासन इन गैंगस्टर को तिहाड़ जेल से निकालकर दूसरे राज्य के जेल में भेजने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इस गैंगस्टर ने पिछले 8 से 9 सालों में तिहाड़ में रहते हुए तिहाड़ जेल की सुरक्षा की पूरी इमेज खराब कर दी है। दिल्ली एनसीआर में एक और गैंग काम करता है, यानी काला जथेड़ी ग्रुप एंड कंपनी। और ऐसे गैंग की जड़ें हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और मुंबई तक फैली है। 7 लाख का इनामी रहे गैंगस्टर काला जठेड़ी को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, और फिलहाल काला जठेड़ी जेल से पूरा सिंडिकेट ऑपरेट करता है। इस गैंगस्टर का पूरा नाम है संदीप उर्फ काला, जो कि हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला है। बताया जाता है कि काला जठेड़ी कभी दुबई में तो कभी मलेशिया में बैठकर हिंदुस्तान में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था, और तब उसने दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में कई वारदात को अंजाम दिया था। लोग बताते हैं कि शुरुआत में काला जठेड़ी जब पटमारी, लूटपाट और हत्या की कोशिश जैसी वारदात को अंजाम दिया करता था, लेकिन देखते ही देखते जठेड़ी ने अपना गैंग बिल्ड किया और जबरन उगाही करने के साथ साथ विवादित संपत्तियों पर अपनी दखल देने लगा। बताया जाता है कि हरियाणा, खासकर गुड़गांव के आसपास के शराब के ठेके चलते हैं, और यहाँ के शराब कारोबारी सालाना करोड़ों रुपए छापते हैं। काला जठेड़ी की नजर उस पर पड़ी जिसकी बदौलत आज सोनीपत, गुड़गांव में काला जठेड़ी के नाम पर शराब के ठेके थलेड़ी से चलते हैं। जानकारी के मुताबिक काला जठेड़ी लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ा हुआ है, और दोनों गैंग के बीच एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। कभी हथियार तो कभी शूटर भेजते रहते हैं। बता दूं कि काला जठेड़ी की धर्मपत्नी अनुराधा चौधरी भी राजस्थान की सबसे बड़े इलाके की डॉन मानी जाती थी। दोनों ने 2020 में फरारी के दौरान शादी कर ली थी। हालांकि अब अनुराधा चौधरी का कहना है कि वो अपराध छोड़ चुकी है, जबकि काला आज भी जेल में बंद है और भविष्य पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा है। बता दूं कि काला भी उन गैंगस्टर में शामिल है जिन्हें एनआईए काला पानी की सजा दिलवाना चाहती है। और वहीं दिल्ली माफियाओं में एक अध्याय गैंगस्टर टीलू ताजपुरिया और गैंगस्टर जितेंद्र योगी भी जुड़े हैं। दोनों की दोस्ती और दुश्मनी के किस्से तो आपने सुने ही होंगे। खैर, फिलहाल दोनों गैंगस्टर मारे जा चुके हैं। जितेंद्र गोगी साल 2021 में रोहिणी कोर्ट में मारा गया, जबकि टीलू ताजपुरिया को इसी साल तिहाड़ जेल के अंदर चाकुओं से गोद गोद कर मार दिया गया। लेकिन आज भी दोनों गैंग दिल्ली और एनसीआर में एक्टिव है और एक दूसरे के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। बताया जाता है कि जितेंद्र गोगी की मौत के बाद गोगी गैंग लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ गया, जबकि टीलू की हत्या के बाद के ब्लू गैंग नीरज बवानिया के अंदर काम करने लगा है। दिल्ली में एक और गैंगस्टर है जो फ्रीडम ली अपना गैंग चलाता है, और इस गैंग का नाम है नाजिम बाबा। यह गैंगस्टर भी वसूली, लूट, किडनैपिंग, मर्डर के लिए काफी बदनाम है। ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े गैंग्स दिल्ली में काम करते हैं और खूब पैसा छापते हैं। आजकल दिल्ली में सट्टे का धंधा आरोपियों की पहली पसंद बनता जा रहा है, और वहीं दिल्ली में शराब की छूट यहाँ के माफियाओं के लिए एक बड़ा फायदा है। और यहाँ ड्रग्स, कोकीन की स्मगलिंग के केस रोज दर्ज होते हैं। पैसा न देने पर गोली मार देना, जमीन पर कब्जा, हथियार और गोल्ड की तस्करी, इन मनी माफियाओं पर बने हमारे इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो भाई लोग, मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।